जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेमोरी विद भूपेंद्र में। आज हम जीके की अगली जो 5 प्रश्न की श्रृंखला है, इस श्रृंखला को देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन का भी विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? ये जो हैं इनमें से ऐसा कौन है जो कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? पहला ऑप्शन है हमारे सामने गुलजारी लाल जी नंदा, दूसरा ऑप्शन है बीबी गिरी, तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन है बीडी जट्टी। तो गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं ये भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। ये दो बार 13-13 दिन के लिए कार्यवाहक पीएम बने हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो हैं ये भारत के 2 बार बन चुके हैं। आइए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किन 2 मुगल बादशाहों ने अपनी स्मृतियां लिखी हैं? इनमें से ऐसे कौन से 2 मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी स्मृतियां खुद लिखी हैं? अकबर औरंगजेब ने लिखी हैं, या हुमायूं अकबर ने लिखी हैं, शाहजहां अकबर ने लिखी हैं, या बाबर और जहांगीर ने लिखी हैं? तो आप सभी जानते होंगे बाबर और जहांगीर, इन दोनों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हुई हैं। यदि हम बाबर की देखें तो बाबर ने क्या लिखी है? तुजुक ए बाबरी, या उसका दूसरा नाम जो है वो बाबरनामा भी है। दूसरा नाम जो है उसका ये बाबरनामा भी है, या तुजुक ए बाबरी, ये बाबर ने लिखी हुई है। और ये किस भाषा में लिखी हुई है यदि पूछ लेता है तो ये तुर्की भाषा में लिखी है। ये तुर्की भाषा में लिखी। दूसरा है जहांगीर। जहांगीर ने भी अपनी जो आत्मकथा है जहांगीरनामा लिखा हुआ है, और ये यदि पूछ ले किस भाषा में लिखा है तो ये जहांगीरनामा जो है ये फारसी भाषा में लिखा है। जहांगीरनामा जो है ये फारसी भाषा में लिखा है। और तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखा है। क्योंकि तुजुक ए बाबरी उसमें भी ता आ रहा है और तुर्की भाषा में भी ता आता है। आइए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3। 1993 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? 1993 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारे सामने झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह 1923 में नागपुर में हुआ था। और 1923 में भी नागपुर जो है यदि हम देखें किस राज्य में है तो नागपुर महाराष्ट्र में है। और 1923 में मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश का जो है जबलपुर में भी ये हुआ था। और जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। आइए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। पंछी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित थी? पंछी आयोग रिपोर्ट जो थी वो किससे संबंधित थी? ऑप्शन है हमारे सामने केंद्र राज्य संघ से, चुनावी सुधार से थी, राजकोषीय संघवाद से थी, नए राज्यों का निर्माण। तो इनमें से पंछी आयोग जो है पंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी, हमसे ये पूछा हुआ है। तो पंछी आयोग की रिपोर्ट जो थी वो केंद्र राज्य संघ से संबंधित थी। केंद्र राज्य संघ से संबंधित थी। पंछी आयोग जो था वो 2007 में बना हुआ था। 2007 में बना हुआ था और 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आइए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य भेजता है? कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य भेजता है? ऑप्शन है हमारे सामने बिहार भेजता है, उत्तर प्रदेश भेजता है, मध्य प्रदेश भेजता है, या महाराष्ट्र भेजता है। तो देखिए यदि हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य सबसे बड़ा है वही राज्य राज्यसभा के लिए सबसे ज़्यादा सदस्य भेजेगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो यही सबसे ज़्यादा राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश भेजता है 31 सदस्य। राज्यसभा के लिए 31 सदस्य भेजता है और लोकसभा के लिए जो है वो 80 सदस्य भेजता है। ठीक है। और यदि हम देखें राज्यसभा आर्टिकल यदि हम राज्यसभा का आर्टिकल देखते हैं तो राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में ही है।
राज्यसभा आर्टिकल 80 में ही है, और 80 ये लोकसभा की सीटें भेजता है। और राज्यसभा जो है वो देश का उच्च सदन है। राज्यसभा जो है वो देश का उच्च सदन है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 250 होती हैं। इसकी राज्यसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 250 होती हैं। जय हिंद साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की अगली वीडियो जब भी आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद साथियों।